दिखाई नहीं दी। मैं जैसे पहुंची, बाबा ने कहा, आओ बच्ची, देखो कितना सुंदर दृश्य है। जो बाप को भी ये दृश्य बहुत प्यारा लग रहा है और बाबा सबको बहुत प्यार की दृष्टि दे रहे थे। मैंने कहा, बाबा दादी कहाँ है? तो मेरे को बाबा ने कहा कि ढूंढो दादी कहाँ है। मैं चारों तरफ चक्कर लगाऊं, चारों तरफ देखूं, कहीं भी दादी नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, उसी डेकोरेशन में एक बहुत सुंदर वर्ल्ड ग्लोब छिपा हुआ था और उस वर्ल्ड ग्लोब की ऊंचाई भी ऐसी थी, उसके पीछे दादी छिपी हुई थी और दादी का हाथ वर्ल्ड ग्लोब के नीचे था और दादी अपने हाथ में वर्ल्ड ग्लोब को लेकर के देख भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। कहाँ कहाँ दादी क्वेश्चन मार्क की तरह देख रही थी, कहाँ कहाँ दादी उसको करेक्शन के रूप में देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची देखा प्यारी दादी कहाँ है? मैंने कहा, बाबा दादी तो यहाँ है। तो कहा, पूछो क्या कर रही थी? तो दादी मुस्कुराती है। दादी कहती है, मालूम है ना, बाबा ने हम बच्चों को ऐसी विशेष जिम्मेवारी दी है कि विश्व का परिवर्तन, विश्व को संपन्न नई दुनिया की स्थापना करना बच्चों का काम है। तो कब तक कितना करे हुआ है और कब तक करेगी, वो हम सब, मैं और एडवांस पार्टी के सब रतन बीच बीच में मिल करके आपस में ये देखते हैं और उस कार्य को आगे बढ़ाने में, संपन्न करने में, प्लान के साथ साथ प्रैक्टिकल करने में भी आज की लौकिक दुनिया के जो मेन आधार है उनको और ब्राह्मण बच्चों को हम सब उनको गाइड करते हैं और हम चाहते हैं ये कार्य जल्दी संपन्न हो। तो बाबा ये सुन रहे थे, सुनते सुनते बाबा तो पीछे से कहाँ छिप गए मालूम नहीं पड़ा। तो दादी और मैं, तो मैंने कहा, दादी ये तो डेकोरेशन कितनी सुंदर है। दादी कहती हैं, ये डेकोरेशन तो सुंदर है लेकिन तो बाबा के घर की है, ये बाबा के ही है सारे। तो ऐसे दादी ने दोनों बात किए, इतने भाई बहने थे, इतने भाई बहने थे और दादी सबको डांस करा रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी, एक एक से मिल रही थी। तो दादी देख करके खुश भी हो रही थी और दादी कहती हैं, बाबा की रचना को देख करके इतना खुशी और बाबा से प्यार होता है और हर समय बाबा को मैं अपने दिल में बिठा लेती हूँ। तो बाबा दादी बहुत मुस्कुराती हुई, फिर कुछ समय सबको दृष्टि देते हुए, वरदान देते हुए भरपूर कर रही थी। तो मैंने कहा, दादी सभी मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। कहती, क्यों मिस करते हैं? भूल गए हैं क्या? इनको पता ही नहीं है कि बाबा बीच बीच में हम सबको, खास करके मधुबन और मधुबन के सभी स्थान, देश विदेश के सभी स्थानों पर बाबा ले जाते हैं और सब बच्चों के पुरुषार्थ और उनकी लगन को देख करके बाबा तो क्या हम सब मिल करके बच्चों के पुरुषार्थ के लिए खुश भी होते हैं और हर एक के एक एक गुण को देख करके हमें बहुत खुशी होती है। इतने में सबके ऊपर दादी बोल ही रही थी, सबके ऊपर लाइट की किरणों की छोटी छोटी हल्की सी जैसे बारिश की फुहार होती है, वो पहुँचती है तो सारे देखते ये हम सबको क्या मिल रहा है। तो दादी कहती है, देखो बाबा कैसे कैसे आकर के बच्चों को सूक्ष्म रीति से वरदान देते हैं और इनकी विशेषताओं को संपन्न करते हैं। तो बाबा को हम सब इतना प्यार
एक एक बच्चे की कितनी विशेषताएं हैं। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा विशेषताएं तो हैं लेकिन कार्य कब पूरा करेंगे। तो दादी कहती है बाबा ये कर रहे हैं लेकिन अभी इनको बहुत कुछ करना है। तो बाबा ने कहा कि बहुत कुछ तो करना है लेकिन कब तक। फिर दादी कहती है हम सब मिलकर के एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, उस प्रोजेक्ट में इस व्यक्त लोग के और अव्यक्त लोग के मिल करके ऐसा सूक्ष्म प्रोजेक्ट हो जिसके द्वारा सारे विश्व के अंदर ऐसी ऐसी वाइब्रेशन पहुँचे कि लोग महसूस करें कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ रही है, परमात्मा हमें कुछ नवीनता लाने के लिए गाइड कर रहा है। तो दादी ने सबको साथ में लिया और फिर दादी ने करके दिखाया। सबको दृष्टि देते ही सबके सब फरिश्ता लोग बने और फरिश्ता के साथ साथ एडवांस पार्टी वाले आगे अर्धचंद्रमा के रूप में थे, बाकी सब भाई बहने फरिश्ता के रूप में थे। तो वो जो किरणें पहुँच रही थी वो सारे विश्व में एक नई क्रांति सा दिखाई दे रहा था। तो दादी कहती है रुकने का नहीं है, बैठने का नहीं है, एक नई क्रांति हो कि फरिश्ते चारों ही तरफ सारे विश्व में फैल रहे हैं और एडवांस पार्टी वाले भी इसे हाथ में हाथ मिला करके सब फरिश्तों को अपने साथ लेकर के लाइट के द्वारा किरणें फैला रही है। तो दादी कहती है अब लाइट की किरणें सारे विश्व में फैले तब जाकर के बाप की प्रत्यक्षता होगी। फिर मैंने दादी को बोला दादी अभी सबने प्यार से भोग भेजा है। तो दादी तो बहुत खुश और दादी ने अपने हाथ से भोग उठाया, बाबा को खिलाया और बाबा ने कहा सब बच्चों को खिलाओ। फिर दादी ने भी सबको खिलाया। तो दादी कहती हैं कि आज इनको क्या गिफ्ट दें। बाबा से पूछते बाबा इनको कुछ तो गिफ्ट देनी है क्योंकि सबको बुलाया है। बाबा कहते सोचो तुम क्या देना है। तो दादी मुस्कुराते हुए क्या करती हैं, हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल की तरह से छोटा सा ऐसा गोल सर्कल जैसा बना हुआ था और उसमें से लाइट निकल रही थी। तो दादी ने ऐसे किया और वो लाइट निकलते ही उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगी। तो दादी ने कहा बस अभी यही समय है कि अपनी ओरिजिनल बिंदु स्वरूप में टिकें और वो बिंदु कितना पावरफुल है, कितना हल्का है। बिंदु तो कहीं भी पहुंच सकता है। इस बिंदु की किरणें सारे विश्व में फैलाएं ताकि बाप का कार्य जल्दी संपन्न हो सके। सबको याद दिया। दादी ने कहा हम समझते हैं कि सब भाई बहनों का खास करके बाबा और एडवांस पार्टी के साथ जो प्यार है वो प्यार की तो किरणें वो सब बातें हमारे पास पहुंचती हैं। हम गुप्त रीति से आपस में सूक्ष्म रीति से आपस में मिलते हैं। इस सूक्ष्म मिलन को और मजबूत बनाते जाएं